हेलो एंड वेलकम बैक टू एनसीआर कंपटीशन स्टडीज़। मैं हूं साक्षी शर्मा और आज का हमारा टॉपिक होगा फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, यानी कि भारतीय लोगों के मौलिक अधिकार। तो शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जिन्हें देश के सभी नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। इन्हें किसी भी सामान्य स्थिति में सरकार भी सीमित नहीं कर सकती है। नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय प्रहरी के तौर पर कार्यरत है और ये सभी के अच्छे के लिए है। यह किसी की भी जाति या रंग में भेद नहीं करता। अब हमारे 6 मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अब राइट टू इक्वलिटी या समानता के अधिकार में क्या क्या सम्मिलित है? समानता का अधिकार अनुच्छेद संख्या 14 से 18 यानी कि आर्टिकल 14 to 18 क्या कहता है? यह अधिकार जनता को हर क्षेत्र में समान बनाने का प्रयास करता है और समानता के विचारों को प्रेरित करता है। अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता यानी कानून के नज़रों में कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं है, कानून के लिए सब लोग बराबर हैं। अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान यानी कि रिलीजन, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर विभेद पर रोक यानी कि इन सब चीज़ों के आधार पर कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16 यानी कि आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता यानी सरकारी नौकरियों में सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब में इक्वल वेटेज दी जाएगी। आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद संख्या 19 से 22 यानी कि आर्टिकल्स 19 to 22। यह अधिकार भारतीय संविधान में इसलिए दिया गया है ताकि जनता स्वतंत्र होकर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और जनता के विकास के माध्यम से देश का भी विकास हो। अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अपने मन के भाव और व्यक्तित्व के विकास के संबंध में स्वतंत्रता प्राप्त करना। इस अनुच्छेद में कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण रूप में एकत्रित होने की स्वतंत्रता, सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता, भारत में आवागमन की स्वतंत्रता, भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आजीविका यानी कि रोजगार कमाने की स्वतंत्रता। परंतु इसमें पहले एक अपवाद था, क्योंकि पहले अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य दर्जा प्राप्त था, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब अनुच्छेद 20 यानी कि आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात यदि किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाता है तो उस अपराधी को अपने दोष से बचने के लिए 3 प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। अपराधी को उसकी उसी समय लागू हुए कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी जिस समय उसने अपराध किया गया था। अपराधी को उसके विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अपराधी को किए गए अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। अब अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार। इस अधिकार में न्यायालय द्वारा कई बार इस अधिकार को विस्तृत किया गया है, जैसे कि स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, स्वच्छ वायु में जीने का अधिकार, भोजन प्राप्त करने का अधिकार या निजता का अधिकार। इसमें एक प्रावधान और जोड़ा गया है जो कि कुछ इस प्रकार है। अनुच्छेद 21A ये प्रावधान पहले संविधान में नहीं था, इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था और इस अधिकार में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया हो तो उस व्यक्ति को इसके तहत 3 अधिकार दिए जाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। कारण पूछने का अधिकार, व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के संबंध में पूछ सकता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को नज़दीकी मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायपालिका के सामने उपस्थित करना होगा। इसमें आवागमन का समय नहीं जोड़ा जाता।
गिरफ्तार हुए व्यक्ति को मनपसंद कानूनी सलाह लेने की अनुमति दी जाएगी। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके अंदर अनुच्छेद संख्या 23 और 24 आते हैं, यानी कि आर्टिकल्स 23 एंड 24। किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित या उसका शोषण ना हो, इसके लिए संविधान ने इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 यानी कि आर्टिकल 23 कहता है कि मानव व्यापार पर रोक, बाल श्रम पर रोक, बंधुआ मजदूरी पर रोक, इन प्रकारों के शोषण के विरुद्ध संरक्षण इस अनुच्छेद में दिए गए हैं। अनुच्छेद 24 यानी आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर रोक, जैसे कारखानों में, ढाबों में, होटल में आदि, इन प्रकारों के शोषण के विरुद्ध संरक्षण में अनुच्छेद इस प्रकार से दिए गए हैं। अब है मौलिक अधिकार आपकी स्वतंत्रता को लेकर, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके अंदर अनुच्छेद संख्या 25 से 28 आते हैं, आर्टिकल्स 25 to 28। इन अधिकारों से यह तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, वह स्वतंत्र रूप से कोई भी धर्म मान सकता है, उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। वैसे तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, मतलब भारत का कोई भी धर्म नहीं है, पर नागरिक कोई भी धर्म स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं। अनुच्छेद 25 यानी कि आर्टिकल 25 कहता है व्यक्ति को धर्म को मानने, आचरण करने, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक संपोषित यानी कि धर्म के लिए पैसे देना और उसमें टैक्स संबंधित रियायत की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 कहता है कि व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा, उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता पूर्णतः है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी कि सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार, इसके अंदर अनुच्छेद संख्या 29 से 30 आती है, यानी 29 एंड 30। ये अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण यानी उनके विकास के लिए हुए कार्यों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी प्रावधानों का संरक्षण ताकि वे शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से अपनी संस्कृति को बचा सकें। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके अंतर्गत अनुच्छेद संख्या 32 यानी कि आर्टिकल नंबर 32 आता है। ये कहता है कि आपको जितने भी मौलिक अधिकार ऊपर बताए गए हैं उनमें से किसी भी मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है, अर्थात यदि सरकार कोई भी आपसे आपका मौलिक अधिकार छीनने की कोशिश करती है या छीन लेती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर अपनी अपील दायर कर सकते हैं। इस अधिकार में नागरिकों को उनके फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण प्राप्त है और इनके लिए हम सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर के याचिका दायर कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को श्री BR अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहकर भी संबोधित किया गया है। तो ये थे हमारे अधिकार। आशा है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। सो इसी प्रकार के कंटेंट के लिए फॉलो करते रहिए NCR कॉम्पिटिशन स्टडीज़ को। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।